आपके इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और जो एनएससी में आए हुए छात्र हैं उनको कॉलेज की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो एकेडमिक रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या अदर जो कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, हॉस्टल से रिलेटेड हो, उनके बारे में ब्रीफ में उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी और उसी उद्देश्य को रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफी अच्छा ये लग रहा है कि इसमें लगभग सभी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और क्योंकि अभी इस महाविद्यालय में 3 महाविद्यालयों की क्लासेस लग रही हैं फर्स्ट ईयर में, पिंडा दलवाई की भी हैं, मुरबी की भी हैं और बिलासपुर कृषि महाविद्यालय की भी क्लासेस लग रही है। इसलिए ये और भी आवश्यक था कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको जितने भी चीजें हैं जो उनको नहीं समझ में आ रही हैं उनके बारे में बताना आवश्यक है कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो आपके कॉलेज से बाहर जाने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं और फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही हम बड़े आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई हम तो पीएटी क्लियर करके आए हैं, अब तो हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब चूंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एफ भी आ जाए तो चलेगा, ये ट्रैक भी हो जाता तो चलेगा, तो ये जो मन में धारणा है उसको चेंज करने की जरूरत है और उसी पैटर्न में ये भी बताना जरूरी है फर्स्ट ईयर वालों को, क्योंकि आप सभी जो फर्स्ट ईयर में आए हो उनमें से मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन पिछले 2 सालों में ऑनलाइन कोर्सेज करके और अपनी अपनी कक्षाओं को क्लियर करके आप फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लिए हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन में एग्जाम देने में जमीन आसमान का अंतर है और जो ये दिख भी रहा है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रख के अगर आगे हम काम करेंगे। पढ़ने आए हैं यहाँ पे, पढ़ने के अलावा और कोई हमारे पास दूसरा कोई हमारे असाइनमेंट हमारी लाइफ में भी है नहीं। 4 साल का या 2-2.5 साल का जो हमारा एमएससी का पीरियड है, जब हमें ये मालूम है कि हम पढ़ने आए हैं तो फिर पढ़ने का ही काम करना चाहिए और मेरे समझ से कोई दूसरे काम के लिए जगह नहीं है। अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं और पढ़ाई को सेकेंडरी रख रहे हैं तो वो जो दूसरा काम है उसी को अच्छे से करें। अगर ये टीचर्स को भी दिख जाए कि नहीं एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेलने जा रहा है या क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो वो जो टीचर है वो भी लिबरल होगा और वो मार्क्स भी देगा और आगे बढ़ाएगा भी। लेकिन ये पोटेंशियल दिखना चाहिए। कोई म्यूजिशियन में किसी का पोटेंशियल दिखे, किसी का बिजनेस में दिखे, किसी का खेल में दिखे, किसी की कल्चरल एक्टिविटीज में दिखे। वो एक्टिविटी ऐसी नहीं दिखनी चाहिए कि वो कल सर्कुलर है डब्ल्यू का और आज जो है वो टीम बन रही है, चाहे वो कल्चरल की टीम बने, चाहे वो खो खो की टीम बन जाए, चाहे वो कबड्डी की टीम बन जाए। तो कम से कम उद्देश्य बना के चलो और ओवरऑल पहला जो प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि टू गेट डिग्री विद द मार्क्स विद द हाई परसेंटेज एंड ट्राई टू सी द अपॉर्चुनिटीज इफ देयर आर, दैट ट्राई टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल इन सराउंडिंग यू। यही सब चीजें हैं। 4 साल अभी हैं जो बच्चे बनाए हैं, बच्चे उनके लिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए और एक अच्छी जगह बनाने के लिए ये जो जितने भी आज जो लेक्चर्स थे दे वर वेरी प्रिसाइजली बीइंग डिलीवर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अच्छे से दिया, इसके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियों से उन सभी टीचर्स का आप सम्मान करिए जिन्होंने बहुत अच्छी बातें, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो लाइफ की हैं उसके बारे में बताया गया है। अपने आप को तैयार करिए। कोर्से वाले हैं वो अपने एग्जाम के लिए तैयार करें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं वो मिड टर्म एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें, थर्ड ईयर वाले अगर हैं तो वो आने वाली थ्योरी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से फॉर ऑल द बेस्ट फॉर दीज एग्जाम और आगे अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से इसमें आगे बढ़ते रहो।
और इन्हीं सबके साथ मैं यहीं पे इसको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।